महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट में हुए उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि अंधेरी ईस्ट का जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, इसमें उद्धव ठाकरे की तरफ से एकमात्र कैंडिडेट ऋतुजा लटके खड़ी हुई हैं। बाकी कोई भी पार्टी यानी कि कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उसके साथ में ही मनसे और इसके साथ में बीजेपी, इन सारे लोगों ने कोई भी अपनी तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारा है। उसके बावजूद भी इस मामले में कुछ जो है उलटफेर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। आखिरकार क्या अपडेट आ रही है उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ में ही बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 3 नवंबर को अंधेरी ईस्ट में जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, उस पर जो है लोगों ने जाकर अपनी तरफ से वहां पर वोट दिया था। लेकिन अब जैसा कि अपडेट आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि आज अभी कुछ घंटों के अंदर अंदर इस पर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और गिनती शुरू हो चुकी है। और अभी तक गिनती में कौन कितना आगे है उसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आपको बता दूं कि अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में यूं तो ऋतुजा लटके की जीत जो है बताया जा रहा था कि लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन उन्हें ज़्यादा वोट ना मिले, इसके लिए उनके खिलाफ नोटा की मुहिम भी चलाई गई है। नोटा के बारे में आपको पहले भी बताया था, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। और नोटा को लेकर अनिल परब, जो कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी से एक बड़े नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं, इनके द्वारा कुछ दिनों पहले ही, इलेक्शन से पहले, एक गंभीर आरोप लगाया गया, जहां पर बताया गया कि बीजेपी की तरफ से एक बड़ी चाल चली जा रही है और लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं कि वो जाकर सीधे सीधे नोटा पर मोहर लगाएं, यानी कि वोट दें, जिससे कि उपयुक्त में से किसी को ना चुने, जिससे कि बीजेपी को इससे फायदा हो और नोटा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वोट करके आए। इसको लेकर पहले ही बवाल मचा हुआ था, लेकिन जैसा कि अभी गिनती शुरू हुई है उसमें बताया जा रहा है कि नोटा को अधिक से अधिक मात्रा में वोट मिल रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर जाके नोटा को अच्छी खासी मात्रा में लोग जो है वोटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे गुट की ऋतुजा लटके के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। आपको बता दूं कि जिसके तहत लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नोट दबाने के लिए प्रेरित किया गया है। फिलहाल इस मामले की भी अब जांच शुरू हो गई है। आज के नतीजे के बाद ऋतुजा लटके अपने दिवंगत पति रमेश लटके की जगह इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र की नई विधायिका बन सकती हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि ऋतुजा लटके अभी भी इलेक्शन को जीत सकती हैं। अंधेरी ईस्ट उपचुनाव पर वोटों की गिनती चल रही है। इस सीट पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी की उम्मीदवार ऋतुजा लटके अभी जो है लगातार आगे चल रही हैं। लंबी कानूनी लड़ाई और मकसद के बाद दिवंगत रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके ने नामांकन दाखिल किया था। हालांकि इस चुनावी जंग में ऋतुजा लटके की जीत जो है अभी भी कंफ्यूजिंग लग रही है, लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि मैक्सिमम चांसेस है कि वो जीत जाएंगी, क्योंकि इस उपचुनाव में किसी भी दल ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। ऋतुजा लटके को कांग्रेस और एनसीपी ने अपना समर्थन दिया हुआ है, जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है। और मतगणना जो अभी चल रही है उसकी लगातार जो अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि पहला राउंड जो हुआ था उसमें उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे जो पार्टी है उसमें 4277 वोट मिले थे, जबकि वोटा को 622 वोट मिले थे। मतलब फर्स्ट राउंड जब हुआ उसी टाइम जो है 4277 वोट इनको मिले थे, जबकि वहीं पे नोटा यानी उपयुक्त में से कोई नहीं पर 622 वोट जो है पड़े थे। दूसरे राउंड में ये जो है 7817 वोट पहुंच गई, तो वहीं पर नोटा भी लगातार बढ़ रहा है और उनको जो है 1470 वोट मिले। तीसरा राउंड में 11361 वोट पर पहुंच गई ऋतुजा लटके, तो वहीं पर नोटा जो है 2967 वोट पर पहुंच गया। चौथे राउंड में 14648 वोट मिले हैं ऋतुजा लटके को, तो वहीं पर 3580 वोट जो है नोटा को यानी उपयुक्त में से कोई को नहीं मिला है। पांचवें राउंड में अभी तक ऋतुजा लटके जो है 17278 वोट पर पहुंची, तो वहीं पर यहाँ पर नोटा को
3,859 वोट मिले। छठे राउंड में 21,090 वोट पर पहुंची तो यहाँ पर नोटा को 4,338 वोट पहुंच गया। सातवां राउंड जो है 24,955 वोटों के साथ में अभी जो है लगातार ऋतुजा लटके जो है बढ़त बनाने में कामयाब रही हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि नोटा पर भी लगातार लोगों द्वारा वोट दिए गए हैं और अभी जैसा कि अपडेट आ रही है लास्ट टाइम का 7वां राउंड में, उसमें बताया जा रहा है कि 4,712 वोट लेकर नोटा जो है अच्छी खासी, मतलब उपयुक्त में से किसी नहीं पर जो अच्छी खासी मात्रा में लोगों ने जाकर वहां पर वोट दिया है। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी जो एक बड़ा दांव खेलना चाह रही थी वो कहीं ना कहीं उसमें कामयाब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी टोटल 14 राउंड होने हैं, मतलब कि टोटल इसमें जो है 14 राउंड में अनाउंसमेंट किया जाएगा कि आखिरकार कौन जो है इस चुनाव में जीता है, कौन हारा है। लेकिन अभी जिस हिसाब से गेम खेला जा रहा है उससे देखा जा रहा है कि ऋतुजा लटके तो आगे हैं, लेकिन यहाँ पर नोटा को भी अच्छी खासी मात्रा में वोट मिल रहे हैं। मुंबई के अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में तकरीबन 33% वोटिंग हुई है। ये काफ़ी बड़ी बात है कि इस बार जो है ज़्यादा लोग भी नहीं पहुंचे हैं वोट देने। जैसा कि अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि टोटल पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था 2019 में, तब टोटल 52% लोग जो है अपना जाकर वहां पर वोट दिए थे और 52% वोट में से वहां पर ऋतुजा लटके के जो हस्बैंड हैं उनको जो है अच्छा खासा परसेंट जो है वोट मिला था, जिसकी वजह से उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जो है सिर्फ और सिर्फ 31% ही 33% वोटिंग जो हुई है। 3 नवंबर को हुई वोटिंग के दौरान ऋतुजा लटके का मुकाबला इस सीट पर चुनाव लड़ रहे अन्य 6 उम्मीदवारों से है। जैसा कि अपडेट आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि 6 अन्य उम्मीदवार जो हैं उनमें से मैक्सिमम जो है किसी न किसी छोटी पार्टी या जो है अपना खुद का वो निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उन सब के सारे साथ में जो है इलेक्शन हुआ है। टोटल 6 से 7 लोग जो है इस मैदान में थे, लेकिन अभी जो है ऋतुजा लटके आगे चल रही हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पे बीजेपी ने भी अपनी तरफ से उम्मीदवार उतारा था, लेकिन बीजेपी को बाद में अपना जो है मुर्जी पटेल जो हैं, जो उनके कैंडिडेट थे, उनका उम्मीदवार जो है वापस लेना पड़ा। बाय द वे आपको बता दूं कि 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा वोट जो पहले मिले थे वो ऋतुजा लटके के हस्बैंड को मिले थे, जिनकी वोट करीब 45,000 के ऊपर थे, 60,000 के करीब थे। लेकिन वहीं बात की जाए दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे 30,000 के करीब पे मुर्जी पटेल थे, यानी कि जिनको इस बार जो है मेन कैंडिडेट के रूप में खड़ा करने की बात कही गई थी। लेकिन बाद में उनको जो है इस पद के लिए खड़ा नहीं किया गया। इसके पीछे कई बड़े रीजन दिए गए। यहाँ पर बताया गया कि लगातार जो नेता है जो है उन्होंने उनके लिए मना किया था शायद, इसीलिए जो है बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट जो है वो वापस ले लिया था। बाय द वे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ऋतुजा लटके जो है जब उद्धव ठाकरे ने अपना अधिकृत उम्मीदवार उनको बनाया, तब उनकी राह में कांटे बिछाने का काम विपक्षी बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से जमकर किया गया। कोशिश यह थी कि ऋतुजा लटके यह चुनाव लड़ने नहीं पाएं और उनको शुरुआत में ही परेशान कर दिया जाए ताकि वह चुनाव लड़ने का इरादा ही बदल दें। ऋतुजा लटके बीएमसी की क्लर्क के रूप में काम करती थी, लेकिन उनके इस्तीफे को बीएमसी ने आखिरी क्षण तक मंजूर नहीं किया। हालात इतने मुश्किल हो गए कि अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा और अदालती आदेश के बाद बीएमसी ने ऋतुजा लटके का इस्तीफा मंजूर किया। तब जाकर उनका चुनाव लड़ने का जो उनका रास्ता था वो साफ हो पाया। लेकिन ऋतुजा लटके की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। उनके खिलाफ बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से लगातार मुर्जी पटेल, जो कि उनके एक तरीके से माने जाएं सबसे बड़े यहाँ पर एक दूसरे उम्मीदवार के रूप में माने जा रहे थे, उनको उतार दिया, जिनके मैदान में रहने से ऋतुजा लटके की जीत मुश्किल नजर आ रही थी। लेकिन राज ठाकरे के पत्र के बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवार पीछे पूरी तरह से हटा लिया, जिसके बाद नतीजों के बाद ऋतुजा लटके जो है लगभग इस चुनाव में निर्विरोध जीतने वाली महिला उम्मीदवार होंगी। अभी तक तो यही दावा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर गेम कुछ भी हो सकता है, जिस हिसाब से लगातार नोटा को जो है वोट मिल रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।